एट्थ पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। एट्थ पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस इंडिया पर। खबरों के इस सफर में आप हमारे साथ बने रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप रहें अपडेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग मंजूर कर लिया है। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों के लिए दिवाली से पहले का तोहफा। वेतन, भत्ते, पेंशन सब में बम्पर बढ़ोतरी। तो चलिए 10 मिनट में पूरी कहानी, क्या बदला, कितना बढ़ेगा और कब से मिलेगा। सबसे पहले समझिए 8वां वेतन आयोग क्या है। हर 10 साल में केंद्र सरकार एक आयोग बनाती है जो वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों की पूरी समीक्षा करता है। 7वां आयोग 2014 में बना, 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हुआ। 8वां आयोग जनवरी 2025 में गठन की मंजूरी और आज 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर कर दिया। एट्थ पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। एट्थ पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। एट्थ पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। एट्थ पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से एट्थ पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी एट्थ पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। So she will be heading the 8th pay commission. Professor Pulak Ghosh from Bangalore, I am, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary. आयोग का चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, पार्ट टाइम सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष, IIM बेंगलोर, सदस्य सचिव पंकज जैन, पेट्रोलियम सचिव। समय सीमा 18 महीने में रिपोर्ट यानी अप्रैल 2027 तक, लेकिन लागू होगा 1 जनवरी 2026 से।